जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ पीपीडीटी एंड टैट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि पीपीएनडीटी और जो टैट आप लिखते हो तो किन किन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखते वक्त लिखना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने ग्रुप में भी, मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोग जिस थॉट प्रोसेस से लिख रहे हैं, लिख तो आप रहे हो बट वो एक्चुअल वे नहीं है। अगर आप उस वे से जाके अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो आपको जो सक्सेस के लिए आप सोच रहे हो वो चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि आप जो चीज़ सोच रहे हो आप वही चीज़ लिख रहे हो, बट जो सोच है थोड़ी सी उसको बदलनी पड़ेगी, जो आप अच्छे वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स लेके आया हूँ जिनके ऊपर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा कि उन पिक्चर्स में आप क्या लिख सकते हो, क्या चीज़ आपके लिए अच्छा होगा लिखना। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ पिक्चर को। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले पिक्चर की तरफ यहाँ पे अपने। यहाँ पे हमने एक पहला पिक्चर लिया है जो कि आज ही ग्रुप में हमारे बंदे डिस्कस कर रहे थे इसके ऊपर। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उस पे हम क्या करते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा कि मैंने पहले भी ये चीज़ बता रखी है, ये बैकग्राउंड हो गया और फोरग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपने अपनी स्टोरी को लिखना होता है। तो जब हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें बेसिक सी चीज़ क्या दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में या तो एक पर्दा हो सकता है, ये पहाड़ी का सीन हो सकता है। जो आपको फोरग्राउंड में दिख रही है, फोरग्राउंड में दो यहाँ पे ड्रेस में लोग दिख रहे हैं आपको, जो कि ये या तो पुलिस हो सकते हैं या फिर आर्मी पर्सन्स हो सकते हैं। और जो पिक्चर दिख रही है थोड़ी सी पुराने टाइम की लग रही है, क्योंकि आज की डेट में ऐसा गेटअप कहीं नहीं है। तो आप इसको अगर कोरिलेट करते हो, स्टोरी को जब बनाते हो, तो एक बेसिक रूट देखना है आपने। आपको सिचुएशन इमेजिन करना है कि ये क्या सिचुएशन हो सकती है। जो ग्रुप में डिस्कशन हुए थे मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जस्ट आपको आपके सोचने के तरीके में और क्या चीज़ सोचना है उनके बारे में बस बताने वाला हूँ। आप लोग मैक्सिमम जितने मेरे व्यूअर्स हैं सारे फौज से हैं, और बेसिकली मैं जो वीडियोस भी अपलोड करता हूँ सारे एसीसी, एससीओ और पीसीएसएल के रिगार्डिंग ही अपलोड करता हूँ मैं। तो उसके हिसाब से आप ऑलरेडी सर्विंग हो। आपने कभी स्कूल में ड्रामा के ऊपर पार्टिसिपेट किया होगा या फिर कॉलेज में। अगर आपको इन दोनों जगह मौका नहीं मिला तो फौज में आने के बाद भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको ड्रामा में पार्ट लेने का मौका मिलता है। अगर आप इसको स्टोरी को, ना कि इनको आप मछुआरा बना के, ना ही इनको फार्मर बना के, अगर आप बेसिक से चीज़ों में लेके चलो तो क्या आप अपने टारगेट के पास पहुंचोगे? हाँ पहुंचोगे। क्यों पहुंचोगे? क्योंकि आप जो स्टोरी लिख रहे हो वो आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप इसको पागल जिम खाना बनाते हो या स्कूल टाइम का कोई कंपटीशन बनाते हो आपके ड्रामा से रिलेटेड, या कोई कल्चरल प्रोग्राम का कोई कंपटीशन बना के रिप्रेजेंट करते हो, डेफिनेटली आप पहुंचोगे। अगर आप यहाँ पे इनको फार्मर बना रहे हो तो आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि चीज़ें क्या लिखें। और जो स्टोरी में आपको नहीं दिख रही है आप उनको बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डालते हो कि उसको वहाँ पे थिफ्स दिखे, उसको वहाँ पे एनिमीज़ दिखे। अगर मैं बोलता हूँ ये फ़ौजी हैं तो फ़ौज ऐसे गेटअप में नहीं रहते, आपका परसेप्शन ख़राब है। आज की डेट में कोई भी फ़ौज ऐसे गेटअप में आपको नहीं मिलेगी। तो आप फ़ौजी बोल के खुद फंस जाओगे वहाँ पे, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। फिर वो आपको क्या कहेंगे, आपने एक रटी रटाई प्री कंसेप्ट स्टोरी आके यहाँ पे लिख दी है। तो इसलिए जगह को समझो और जगह को समझने के हिसाब से करो काम। आज की डेट में ऐसा गेटअप आपको दो ही तीन जगह मिलेगा इंडिया में देखने के लिए। या तो कैवलरी में दिखेंगे आपको, वो भी राइफल्स के साथ नहीं मिलेंगे वो आपको, या फिर आप प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड देखोगे वहाँ पे दिखेंगे, वो भी राइफल नहीं होता उनके हाथ में। तो वो जेवलिन के साथ खड़े होते हैं मैक्सिमम टाइम में। तो जब ऐसे टाइम पे आप देख रहे हो तो उसको उसी हिसाब से पिक्चर को कंसिडर करो और फिर अपनी स्टोरी लिखो वहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको फुल स्टोरी नरेट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर मैं नरेट करूँगा तो आप सेम टू सेम कॉपी करोगे। जस्ट मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं। अगर आप इस पर लिख पाते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप करके मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हो इनके रिगार्डिंग। कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं पक्का रिस्पॉन्स आपको करूँगा। सो ये है आपकी पिक्चर, इसको देखो और जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से सोच के देखो, वो आपके बेसिक रूटों से जुड़ी हुई है वो चीज़। कोई भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि अलग हो, जो आप पहली बार देख रहे हो, होता है ऐसा। सो ये जेन्युइन स्टोरी होगी, तो जेन्युइन स्टोरी लिखो। कहीं बुक्स में पढ़ा था, कहीं देखा था, वो उन स्टोरी में मायने रखती है जहाँ आपको कोई आइडियाज़ ना आए। ये एकदम बेसिक ग्राउंड रूट से जुड़ी चीज़ें हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पिक्चर की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर है।
ये नेगेटिव पिक्चर इसलिए है कि एक आदमी एक लेडी यहाँ पे लेटी हुई है, और ये जैसा कि लग रहा है उसके बेडरूम का ही सीन होगा, क्योंकि यहाँ पे टेबल लैंप्स वगैरह भी दिख रहे हैं, पानी का ग्लास भी दिख रहा है यहाँ पे, और लेडी यहाँ पे लेटी है गहरी नींद में, बेड पे ही सो रही है अपने हिसाब से वो। और बगल में यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखेंगे। तो ऐसा जो गेटअप या गेस्चर जो भी हो सकता है या डेकोरेशन हो सकता है, वो बेडरूम का ही होता है। और ये आदमी यहाँ पे नाइफ़ लेके खड़ा है। तो इस नेगेटिव स्टोरी में आप ऐसा क्या चीज़ डालो कि वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मॉडरेट हो जाए। या तो आप अपना एक कैरेक्टर बगल से इंट्रोड्यूस करो, बट आपका कैरेक्टर भी इसको सेफ नहीं कर पाएगा, इस लेडी को, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे मोड में है कि जहाँ पे चांसेस बहुत कम है बचने के। या फिर अपने आप लेडी को यहाँ पे एम्पावर्ड करो, या फिर आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलो और एक सोशल मैसेज देने का कोशिश करो। सोशल मैसेज कैसे दे सकते हो आप? खुद थिफ बनना नहीं है, क्योंकि अगर आप थिफ बनते हो तो मतलब आपके अंदर ये चीज़ है, और फिर आप उसको ज़्यादा मतलब आप दिखाने की कोशिश करो। अगर आप खुद थिफ बन के ये चीज़ सोचोगे तो आप ये कह सकते हो ये भी एक ड्रामा का पार्ट है। अब सोशल मैसेज कैसे दोगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे आपके लिए। तो इस मुद्दे पे फाइट करने के लिए आपको सोशल मैसेज देने के लिए आपको ऐसा लगना चाहिए वहाँ पे। अगर आप इसको ड्रामा क्रिएट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें नॉर्मल होंगी, फिर वो आपसे कोई चीज़ कंसीडर नहीं करी जाएंगी, आपके मैटर को देखा जाएगा वहाँ पे। बट अगर आप खुद थीफ बन के बोलते हो कि नहीं मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने सारी चीज़ें त्याग दी, तो मैटर नहीं करे। बट एक ड्रामा के पार्ट में आप कर सकते हो इसको कि अभी भी वक्त है, चीज़ें कुछ छूटी नहीं हैं, आदमी कभी भी सुधर सकता है। इस टाइप का अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हैं इसके थ्रू। तो इसको आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी आपके पॉइंट्स हैं, व्यू हैं, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं। चलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पे ये भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही बंदों ने सेंड किया था। मैं इसलिए इस वीडियो फ़ोटोज़ को लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग सेंड करते हो, आप इस पे कुछ स्टोरी भी लिखते हो और आपके नज़र के सामने से बीती हुई होती है, तो इस पे ज़्यादा अच्छा व्यूज़ मिल सकता है मेरे को आप लोगों का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा ज़ूम इन कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे कुछ लोग पार्क में बैठे हैं, 2 लोग यहाँ पे, और ये एक लेडी भी बैठी है। और ये पार्क इसलिए कह पा रहा हूँ कि सामने एक पॉन्ड है छोटा सा, और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, क्या आइडियाज़, क्या चीज़ें आ रही मन में, उसके बारे में आप सोचिए पहले। पार्क में आदमी किस लिए जाता है? या तो डेली रूटीन, डेली वर्कआउट के लिए, या किसी चीज़ को सोचने के लिए, या किसी बारे में डिस्कशन करने के लिए, या एक्सरसाइज करने के लिए। यही सारी चीज़ें हैं पार्क की। तो इससे रिलेटेड अपनी स्टोरी बनाइए। अगर आप इससे रिलेटेड अपनी स्टोरी बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी पूरे ग्रुप में कॉमन भी होगी और सामने वाले को अच्छी भी लगेगी। और जब तक सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी तब तक आप स्क्रीन इन या फिर कॉन्फ्रेंस इन नहीं हो सकते। तो अपनी स्टोरी को रिलेट करो अपने एम्बियंस के हिसाब से, और एक बेसिक सी स्टोरी आप बता सकते हैं। सो फाइनली मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करना चाहूँगा, और साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्लासेस के लिए भी आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल क्लास रन कर रहे हैं अभी, क्योंकि जो आपका परसेप्शन है, जो चीज़ें, उनमें अगर जब तक हम आपके फ़र्क नहीं लेके आ पाएंगे तब तक आप चीज़ें समझ नहीं सकते। और एक भीड़ में समझाना अलग चीज़ होती है, एक इंडिविजुअली समझाना अलग चीज़ होती है। अभी आप कहेंगे सर डिस्कशन कैसे होगा? जैसे ही हमें लगेगा कि आप अब एक्टिव हो चुके हो, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी, तो हम आपको भीड़ में डाल देंगे और उस भीड़ में आप आराम से डिस्कशन कर सकते हो। कोई इश्यूज़ नहीं है वहाँ पे डिस्कशन के लिए। सो अभी जो कैंडिडेट्स जिनकी 1 to 6 क्लियर हुई है, जो वाइल्सी के लिए जा रहे हैं, वेल एंड गुड है। जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए अभी से अपॉर्चुनिटी कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, टाइम को यूटिलाइज़ करिए और अपने लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने गोल को अचीव करिए। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।